इसे थोड़ा नीचे कर वाइड। ला हौला वला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिलहक़ वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन हबीबे इलाहिल आलमीन हबीब क़ुलूबिना तबीब नुफूसिना शफ़ीअ ज़ुनूबिना मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद वाले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अलमासूमीन अलमज़लूमीन वलअनतुद दाइमतुल मुस्तमर अला अअदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदु इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। सलावत। गुजारिश एक बार सूरह अल-हम्द और 3 बार सूरह तौहीद की तिलावत फरमाकर मरहुमा इशरत जहाँ बिनते अहमद अली मरहूम की रूह का इरसाल करें। इस सलावात से तो लग रहा है कि आप पहली मजलिस में थक गए हैं। आईपीएल की एक साथ 2 इनिंग देख के कोई नहीं थकता है, तो फिर 2 मजलिस से थकने का कोई मतलब नहीं है। ये वो ज़िक्र है जो सिर्फ वक्त ही को नहीं, ईमान को भी ताज़ा करता है, तो थकावट नहीं होती है। वो असल में होता ही है कि जब इंसान ऐसी जगहों पर आता है तो जो ख़ानदानी दुश्मन है ना, जिसने कसम खा के कहा था कि मैं तेरे बंदों को बहकाऊंगा, तो वही आ जाता है और उसका मिशन शुरू हो जाता है। और उसका नेटवर्क ऐसा है कि उसे ना वाईफाई की ज़रूरत है, वो तो जियो से भी आगे चलता है। तो वो आकर के आपको सारे काम याद दिलाने लगता है, ये करना है, वो करना है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है। लेकिन जैसी मजलिस ख़त्म हुई, तबर्रुक आया, सब भूल गए, क्योंकि उसका काम हो गया। लेकिन यहीं पर तो ये ईमान का इम्तिहान है कि हम क्या दुनिया के रास्ते पर चलने वाले हैं, जैसी हवा चल रही है हम उधर ही चले जाएं, या हमें हमारा मकसद मालूम है कि हमें करना क्या है। यही इंसान को इंसान बनाती है फ़िक्र कि हमें क्या करना है। 2 फ़िक्र है, एक वो फ़िक्र है कि जो चल रहा है वो चलने दें, हम भी उसी में हैं। और एक फ़िक्र ये है कि नहीं, जो चल रहा है ज़रूरी नहीं कि वो सही हो, हमें करना ये है कि जो सही हो उसे अपनाएं और जो गलत हो उसे छोड़ दे, भले ही वो राइज ही क्यों ना हो। अभी एक मुकम्मल मजलिस हो चुकी है, मैं लंबी मजलिस नहीं पढ़ूंगा। उम्मीद है आपका डर निकल गया होगा मुर्दे से। तो अब ज़रा ज़िंदगी का लुत्फ़ लेकर सुने कि इस्लाम में मौत नहीं है। इस्लाम मौत का नाम नहीं है, इस्लाम हयात का नाम है, इस्लाम ज़िंदगी का नाम है, कुरान हयात देने का नाम है। कुरान ने तो ये कहा है कि जब इस दुनिया से जाओ तो मर के न जाना, इंतकाल करके जाना। मरता नहीं है, वो तो एक कंडीशन है कि हम इस कंडीशन को से गुज़रते हैं। जैसे सफ़र करना है, हवाई जहाज़ से जाना है, स्कैनर होता है एयरपोर्ट पे, आपको उससे गुज़रना ही है। तो बस ये कब्र भी एक स्कैनर है।
जो दुनिया और आखिरत के बीच का एक ज़रिया है। आप लेके क्या जा रहे हैं, आपके साथ क्या क्या है। अगर नमाज है तो जाइए, रोज़ा है तो जाइए, हज है तो जाइए, खुम्स अदा है तो जाइए, ज़कात दी हुई है तो जाइए, मोहब्बत अहले बैत है तो जाइए। अगर गीबत लेके जा रहे हैं तो रख दीजिए, तासुब है छोड़ दीजिए, जिहालत है यहीं पे रोक ली जाएगी, बेदीनी है, बेनमाजी है तो बस उस स्कैनिंग मशीन का नाम है कब्र, कि जहां पर आमाल को नापा जाता है। अब अगर नमाजों से गुलदस्ता जिंदगी भरा हुआ होगा तो मौत इस्तकबाल करके आएगी। सलावत पे मोहम्मद व आले मोहम्मद। थकन दूर हो गई होगी। आयत में इरशाद हो रहा है, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याह व बिल वालिदैनि इहसाना। मरहुमा के इसाले सवाब की मजलिस है तो इसलिए माँ के हवाले से कुछ बातें, वालिदैन के हवाले से। अजीज़ो, दुनिया ने वालिदैन को एक एक्सपायरी चीज़ बना के रख दिया है कि जैसे ही इंसान बूढ़ा हुआ, चाहे वो माँ हो या बाप हो, बच्चे जवान हुए तो अब इन्हें या तो कोठरी में रख दो या ओल्ड एज होम में पहुंचा दो। ये दुनिया कहती है। इस्लाम कहता है नहीं, जब तुम जवान हो जाओ और माँ बाप बूढ़े हो जाएं तब तुमको समझना चाहिए कि आज मेरी जवानी इनके सदक़े में है। आज जो कुछ हम हैं इनके सदक़े में है। तो कुरान ने रहती दुनिया तक के लिए पैगाम दे दिया, वबिल वालिदैनि इहसाना। उर्दू का एहसान नहीं, अरबी का एहसान, यानी हर वो अच्छाई जो तुम अपने लिए सोचते हो पहले वालिदैन के लिए सोचो। हर चीज़ जो पहले अपने लिए होनी चाहिए वो वालिदैन के लिए सोचो। जब वालिदैन खुश हो जाएंगे तो खुदा तुम्हें उससे ज़्यादा देगा, खुदा उससे ज़्यादा देगा। अल्लाह नमाजों से राज़ी नहीं होगा, लाख नमाजें पढ़ी हो, अगर माँ नाराज़ है तो जन्नत तो भूल जाए इंसान। जन्नत की वो खुशबू जो 500 साल के रास्ते से इंसान को महसूस होती है, यानी अभी चलेंगे तो 500 साल चलने के बाद जन्नत आएगी, इतनी दूर तक खुशबू आती है, वो खुशबू भी मैसर नहीं होगी। जन्नत में जाना तो दूर की बात है। तो अगर कोई समझता है कि हम नमाजी हैं तो भले ही माँ राज़ी हो या ना राज़ी हो, हमें जन्नत तो मिल गई नहीं। तो असल है माँ का राज़ी होना, वालिदैन का खुश होना। खुदा भी छोड़ देगा, जाओ पहले वालिदैन से हिसाब क्लियर करके आओ फिर जन्नत में जाना। तो आयत क्या कह रही, बहुत मुख्तसर से अल्फाज हैं, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याह। खुदा का हुक्म है, ये फैसला है ये कि उसके अलावा किसी की इबादत ना करो, और इसी के साथ बिला फासला वबिल वालिदैनि इहसाना। और सारी अच्छाइयाँ अल्लाह ने रख दी वालिदैन के लिए। वालिदैन का ये मर्तबा है। वालिदैन को किस दर्जे तक खुदा ने रुतबा दिया है। दुनिया की नज़र में ये इंसान एक मशीन है, जब तक काम कर रहा है तब तक तो ठीक है, जहाँ बूढ़ा हो गया किनारे हटा दो, अब फिर दूसरी मशीन लग गई। इस्लाम ऐसा नहीं कहता। इस्लाम कहता जब तक है वालिदैन तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम खिदमत करते रहो। और इसमें भी वालिदैन में भी जो ये माँ है, औरत जो है, जो उसका आखिरी दर्जा माँ का है, ये बड़ी मजलूम हस्ती है। पूरी तारीख़ है इंसानियत में सबसे मजलूम कोई है तो वो औरत है। इस्लाम से पहले औरत को इंसान होने का भी हक नहीं था। तारीख़ देखें, इस्लाम से पहले की जो तारीख़ें दुनिया में हैं, औरत एक सामान की हैसियत रखती थी। जैसे आपके घर में 10-20 चीज़ें होंगी, कुर्सी है, बेड है, अलमारी है, पंखे हैं, टीवी है, वैसे ही एक सामान औरत भी है जिसका काम यह है कि वो सिर्फ खिदमत करे मर्द की। ये पहले का नज़रिया था, लेकिन इस्लाम ने आकर के इस नज़रिए को बिल्कुल उल्टा कर दिया कि औरत सामान में बटने वाली चीज़ नहीं है, औरत खुद हकदार है मीरास की। अब तक मीरास में बटती थी ये औरत, इस्लाम ने कहा नहीं, हकदार है ये,
बराबरी का दर्जा दिया, और सिर्फ दर्जा दे के छोड़ नहीं दिया, बल्कि कहा ये जो औरत है जो सिनफ़े नाजुक है, इसको सिर्फ दर्जा नहीं दिया बल्कि इसकी मुहाफ़िज़त के लिए 3 मर्दाना किरदार सामने रखे। पहला किरदार बाप का है जो मुहाफ़िज़ है बेटी का, फिर शौहर को जिम्मेदार बनाया मुहाफ़िज़ है ज़ौजा का, फिर औलाद को जिम्मेदार बनाया मुहाफ़िज़ है माँ का। जब इस दर्जे पे औरत पहुंची कि माँ बन गई, अब कहा औलाद की जन्नत भी इसके कदमों में डाल दूंगा। अब अगर जन्नत चाहिए तो जंगलों में ना जाना, पहाड़ों की गर्द ना छानना, कहीं दूर ना जाना, माँ की कदम बोसी करते जाना, माँ खुश होती चली जाएगी, जन्नत में घर बनता चला जाएगा। सलवात पे मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो तरबियत ये है कि हम वालिदैन का वैसे ही एहतराम करें जो कुरान कहता है, जैसा कुरान को चाहिए। लेकिन देखिए ये भी उसी वक्त होगा जब हमने बच्चों की तरबियत सही से की होगी। जब पौधा आम का लगाएंगे तब आम होगा, लेकिन पौधा लगाया करेले का और आम का इंतज़ार करें तो नहीं होगा। हमने सिखाया क्या बच्चे को? इस्लाम ने इसीलिए कहा कि माँ की आगोश पहला मदरसा है बच्चों का। जब इस पहले मकतब में माँ बच्चे को दीन सिखाएगी तभी ये बच्चा बड़ा होकर दीनदार बनेगा। जब एक औरत माँ बनती है, उसके गोद में आगोश में जब एक बच्चा आता है, अब उसकी तरबियत उसे सलमान भी बना सकती है, शैतान भी बना सकती है। अब उसके पर मुनहसिर है कि वो अपने बच्चे को कल सलमान देखना पसंद करेगी या शैतान देखना पसंद करेगी। अगर छोड़ दिया दुनिया के हाल पे तो शैतान बन जाएगा, लेकिन अगर तरबियत की है तो फिर वो सही इंसान बनेगा। तो तरबियत बहुत ज़रूरी है अजीज़ों। और तरबियत के एक गोशा, कुरानी गोशा बस अर्ज़ कर दो बहुत मुख्तसर से। जनाब मरियम ख़ुद मासूमा है, कुरान ने उनकी इस्मत का भी ऐलान किया, इन्नल्लाह अस्तफ़ा के व तहहारा के वस्तफ़ा के अला निसाइल आलमीन। खुदा ने मरियम को इंतखाब किया, पाक व पाकीज़ा भी किया, इस्मत का ऐलान है। मासूम है मरियम, नबी की बेटी भी है मरियम, और इबादत खाने में परवरिश भी पा रही हैं। तरबियत कौन कर रहा है? ज़करिया जैसा नबी, वो भी मासूम। लेकिन एक वाक़या, बस एक गोशा। जनाब ज़करिया आते हैं मरियम के कमरे में मिलने के लिए, देखा बेमौसम का फल रखा हुआ है। पहले दिन देखा कुछ नहीं कहा, फिर आए दूसरे दिन फिर देखा तो सवाल किया, या मरियम अन्ना लके हाज़ा, ये कहाँ से आया? अजीज़ों गोशा ये हमारे लिए भी है, रहती दुनिया तक के लिए। हर गार्जियन, हर माँ बाप का ये हक बन गया कि अगर अपनी औलाद के पास कोई अनएक्सपेक्टेड चीज देखो तो पूछो आया कहाँ से, आया कहाँ से? मरियम मासूम है, इबादत खाने में परवरिश पा रहे हैं, ज़करिया भी मासूम हैं, नबी हैं, जानते हैं गलत नहीं करेंगी, यकीन है। लेकिन जब देखा तो पूछ लिया कहाँ से आया। अगर आप भी कोई नई चीज देखें औलाद के पास तो खुश ना हो जाएं कि 2 महीने में फ्लैट कैसे खरीद लिया, ये तो पूछे आया कहाँ से। सलावत पे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। देखिए हलाल कमाई झटके से नहीं आती है, अगर झटके से आई है तो फिर कहीं ना कहीं झटका लगा के आई है। और जो झटका लगता है ना, कभी कभी ये ऐसा करने वाले, पता नहीं क्या क्या नाम है, स्कैमिंग और ये वो, कभी ये सोचते नहीं हैं कि हमने जिसके पैसे मारे हैं कहीं ऐसा हुआ हो कि उस पैसे जाने की वजह से किसी की मौत हो गई हो।
मैं अपनी बातें नहीं अर्ज करता हूँ मजलिस में, लेकिन एक किसी ने कहा, मैं कह दे रहा हूँ, लगभग 2 महीना पहले मेरा नंबर भी हैक हो गया। वो 2-3 दिन परेशान रहा, बल्कि सारे मसाइल हल होते होते 1 महीना लग गया। तो एक साहब का फ़ोन आया कि मौलाना आपने स्कैमिंग के ख़िलाफ़ इतना पढ़ा था, इसलिए किसी ने आपका नंबर हैक कर लिया। तो हमने कहा अब तो ज़रूर पढ़ेंगे, क्योंकि अगर किसी ने ऐसा किया हो कि रुक जाए, तो हम किसी की पसंद नापसंद के लिए नहीं पढ़ते हैं। जो हक के मिंबर होगा वो पढ़ा जाएगा। अब अगर बात सही है तो कोई भी कहे ले लो, और बात गलत है तो कोई भी कहे छोड़ दो। ये मेरे मौला ने कहा था, ये देखो क्या कह रहा है, ये ना देखो कौन कह रहा है। सलात पे मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। अच्छा, एक बात आई है तो अर्ज करता चलूँ इसी ज़िम्न में। यहाँ बहुत मशहूर जुमला है, मैं किसी का खाता थोड़ी हूँ जो डरूं। बहुत आम सा जुमला है, सब अक्सर सुनने को मिलता है। जो जितना आवाम के बीच में रहता है उतना ही सुनता है। कभी किसी से झगड़ा हो जाए, कोई नाराज़गी हो जाए, कोई कुछ बात सुना दे, कि मैं उनकी क्यों सुनूं, मैं खाता थोड़ी हूँ। कोई किसी की हिम्मत मुझे कह दे, मैं किसी का खाता थोड़ी हूँ। तो एक आम फिक्र ये है, जो जिसका नहीं खाता है नहीं सुनता, उसी की सुनेगा जिसका खाता होगा। तो अल्लाह के बारे में क्या ख्याल है? कोई ऐसा है कायनात में जो किसी और का रिस्क खाता हो, अल्लाह का ना खाता हो? तो अब अगर यही फलसफा है, जिसकी खाएंगे उसी की सुनेंगे, तो वही राज़िक है, पानी भी वही देता है, खाना भी वही देता है, यहां तक सांस भी उसी के दम पर है। तो फिर क्यों बेनमाजी हो? सलावत पे मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। तो ज़ाहिर मोहतरम, हमारे माशरे को इतना बेदार होना चाहिए कि हम अपनी जिम्मेदारी अदा करें, वरना दुनिया ये तो हमें बर्बाद करने पे तुली हुई है। हुकूमतें बाकायदा अपने बजट पास करती हैं, कैसे इस्लाम के ख़िलाफ़ लड़ा जाए, इतना तो हम एहतमाम भी नहीं करते हैं जितना वो हमारे ख़िलाफ़ हमें रोकने के लिए। और रोकने के लिए कोई बहुत बड़ा काम करने की ज़रूरत नहीं है। आज दुश्मन का नुमाइंदा सबकी जेब में है, सबकी जेब में है। और कोई भले कुरान देखे ना देखे, उसे रोज़ 10 बार देखते हैं। मतलब अब सारा दिन जो है वो मोबाइल की नज़र हो गया। ये कर दीजिए, 10 लोगों को मैसेज भेज दीजिए। तो मतलब ये हदीस मोबाइल आने के बाद आई होगी। अगर इस्लाम पहले का है तो फिर मोबाइल क्या? तो मोबाइल एक ऐसा खिलौना है कि जिससे बच्चा भी उलझा हुआ है, जवान भी, बुजुर्ग भी, सब उलझे हुए हैं। घर में अगर 6 लोग हैं तो आपस में कोई बात नहीं कर रहा है, सब चैटिंग कर रहे हैं, दूसरों से बात हो रही है। दुनिया यही चाहती थी कि तुम खुद से भी गाफिल हो जाओ। जब खुद से गाफिल होगे तो फिर ना खुदा की फिक्र होगी, ना आने वाले इमाम का इंतजार होगा। दुनिया आपको आपकी मोहब्बत में थोड़ी मोबाइल दे रही है। ये बड़ी बड़ी कंपनियां फ्री में जो इंटरनेट दे रही हैं, क्यों? मोहब्बत में थोड़ी दे रही हैं। वो सिर्फ इमाम से तवज्जो हटाने के लिए दे रही हैं कि इतना गर्क कर दो इंसान को इस शैतानी हरबे में कि वो खुद से भी गाफिल हो जाए। जब खुद से गाफिल होगा तो फिर कैसा दीन, कैसा ईमान, कैसा मजहब, कैसा कुरान। अब तो कुरान भी व्हाट्सएप पर है। ठीक है, टेक्नोलॉजी यूज़ करना अच्छी चीज़ है, अगर है कुरान पढ़ रहे हैं अच्छी चीज़ है, लेकिन इस्तेमाल की चीज़ बनाएं, खुद मोबाइल के असीर ना हो जाएं। जब तक काम हो रहा है, छुरी उस वक्त तक अच्छी है जब तक सब्जी कटे, जब तक फल कटे, लेकिन छुरी से गर्दन कटने लगे तो ये मिसयूज़ है। वैसे ही मोबाइल जब तक आप यूज़ कर रहे हैं तब तक अच्छी चीज़ है,
हो सकता है ये मोबाइल किसी की जान भी बचा ले, हो सकता है ये मोबाइल किसी को नमाजी भी बना दे, लेकिन बच के रहिएगा, हो सकता है यही मोबाइल किसी को हुर से हुरमुला भी बना सकता है। तो हम क्या इस्तेमाल कर रहे हैं अजीज़ों? अच्छा, ये कब समझ में आएगा? जब दीन हमारे घरों में होगा। मैंने तरबियत के लिए अर्ज़ किया था ना, सवाल होना चाहिए कहाँ से आया। मरियम के पास फल है, ज़करिया ने पूछ लिया कहाँ से आया। तो तरबियत ऐसी होनी चाहिए कि जितना प्यार करना है औलाद से कर लीजिए, इस्लाम ने मना नहीं किया है, लेकिन नज़र शेर की होनी चाहिए। जब नज़र, मशहूर है ना मुहावरा, खिलाओ सोने का निवाला और देखो शेर की नज़र। जितनी मोहब्बत कर सकते हैं कर लीजिए, लेकिन नज़र शेर की होनी चाहिए, तभी ये बच्चा बड़ा होकर दीदार बनेगा। मज़हब सिर्फ फॉर्मेलिटी का नाम नहीं है, सिर्फ रिवायती अंदाज से गुजर जाने का नाम नहीं है। मज़हब बेदारी का नाम है कि हमारे यहाँ बेदारी है। अगर बेदारी है तो हर इबादत कबूल है, और अगर बेदारी नहीं है तो फिर नमाजें, सिर्फ नमाजें नहीं बचा सकती जब तक मारिफत के साथ ना हो। जब तक नमाज पढ़ते पढ़ते हम इतने मजबूत हो जाएं कि अब गुनाह का ख्याल भी ना आए। ये कैसी बात हुई कि नमाज भी पढ़ रहे हैं और स्कैमिंग भी कर रहे हैं। ये कैसी बात हुई कि हराम कमाई ला करके और उसे जायज़ करने के लिए मजलिस करा ले रहे हैं। ये फ़लसफ़ा हमारे यहाँ नहीं है। वाक़या आपका सुना हुआ है, बस बात मुकम्मल करना है। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास कुछ असहाब आए कि मौला फ़लाँ शख्स है मदीने में जिसकी गरीब परवरी बहुत मशहूर है। इमाम ने ताज्जुब से पूछा, अच्छा ऐसा कोई शख्स है? ताज्जुब ही बता रहा है कि वो कैसा है, कि मुझे दिखाओ कौन है वो। असहाब लेके चले, दूर से दिखाया, बाज़ार में वो टहल रहा था। कहा मौला ये शख्स है, गरीबों को बहुत नवाजता है, बहुत देता है। कि अच्छा। इमाम कुछ दूर से उसे देख रहे हैं, देखा वो फल की दुकान में गया, एक एक चीज़ की कीमत पूछते पूछते आहिस्ता से 2 फल उठाया और जेब में रख लिया, जेब में या थैले में जो उसके पास था। फिर अगली दुकान पे गया, वहाँ से भी कुछ सामान उठाया, रख लिया। रोटी की दुकान पे गया, रोटी रख ली। 4 जगह गया, 4 जगह से चोरी की, स्कैमिंग की। यही तो होगा ना, यही तो बात हुई। चोरी की 4 जगह से, लेके चला गरीबों की बस्ती में। 4 गरीब जो भूखे बैठे थे उन्हें वो चोरी का सामान दे दिया। आगे बढ़ा, इमाम ने कहा ठहरो, ये क्या किया तुमने? कि मैंने 4 नेकी की है। अच्छा, वो बाजार में क्या किया था? कहाँ से नेकी हुई? कह रहा आपने कुरान नहीं पढ़ा। इमाम से कह रहा है। देखिए गलत कामों का असर क्या होता है कि लोग इमाम तक को टोकने लगते हैं। अब अगर कोई मुज्तहिद के खिलाफ बोले तो समझ जाइएगा कहीं ना कहीं गलती हो रही है। तो कहा आपने कुरान नहीं पढ़ा? कहा क्या है उसमें? कहा कुरान में लिखा है कि जो बुरे काम करेगा उसको उसकी 1 बराबर सज़ा मिलेगी, सज़ा मिलेगी। मैंने 4 चोरी की, 4 मेरे लिए सज़ा हो गई, 4 गुनाह हो गए। कहा अच्छा, कि कुरान में ये भी लिखा है जो अच्छे काम करेगा उसको 10 बराबर मिलेगा। मैंने 4 गरीबों का पेट भरा, 4 नेकी की, वो हो गई 40। अब उसका हिसाब देखिए, 40 में ये 4 माइनस कर दीजिए, 36 नेकी कमा ली। इमाम ने रहती दुनिया तक के लिए मेयार दे दिया, इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन। खुदा मुत्तकी के अमाल कबूल करता है, चोरों के नहीं। अगर नेक काम करना है तो हक हलाल कमाओ, पसीना बहाओ, मेहनत से जब हलाल लेके आओ तो अब जब दस्तरखान पे रोटियां लेके बैठो, साइल आ जाए, खुद पानी से अफ्तार करके सारी रोटियां दे दो।
जब नेकी ऐसी होगी तो हर रोटी के बदले में 6-6 आयतें आ जाएंगी। सलावत पे मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो अगर नेकी करना है, बैतुल माल लुटा लुटा कर बहुत से लोग गनी हो गए, खुद भूखे रहकर दूसरों को खिलाना, यह है सखावत। कि अपना नहीं खाकर खुद भूखे रह जाएं, दूसरों को खिलाएं। अजीज़ों, हर काम का मेयार होता है और हर काम के लिए पैरामीटर्स भी होते हैं। जैसे आप अभी जाएं बंगाली बाज़ार सब्ज़ी लेने, आप सब्ज़ी लेंगे उसका तराजू अलग होगा, आलू ख़रीदेंगे उसका अलग पैमाना है। आगे बढ़ जाएं, टुकड़ा पट्टी चले जाएं, कपड़ा ख़रीदेंगे उसका अलग पैमाना है। तो समझ में आया, हर चीज़ का पैमाना अलग होता है। जैसी चीज़ वैसा पैमाना। तो नमाज का भी तो कोई पैमाना होगा, ज़िंदगी का भी तो कोई पैमाना होगा। क्या सारी ज़िंदगी कबूल? क्या सारी नमाजें कबूल? नहीं, बल्कि ज़िंदगी का भी मेयार है, ज़िंदगी के भी पैरामीटर्स हैं, ज़िंदगी आमाल के भी पैरामीटर्स हैं। आप पढ़ते हैं, रिवायात में जुमला मिलता है मौलाए कायनात के लिए, अस्सलामु अलैका या मवाज़ीन अल आमाल, ए आमाल की मीज़ान, आप पर सलाम हो। यानी अब सारे आमाल कबूल नहीं होंगे, जो अली के आमाल के मुताबिक होंगे बस वही कबूल होंगे। अब हम अपनी ज़िंदगी, अपने आमाल को देखते चले जाएं कि हम नाम के अली वाले हैं या हम काम के अली वाले हैं। अगर काम के अली वाले हैं तो ज़िंदगी कामयाब है, वरना दुनिया तो गई, आखिरत भी चली जाएगी, आखिरत का भी कोई ठिकाना नहीं होगा। तो अजीज़ों, अपने वालिदैन का जितना शुक्र अदा करें कम है कि आज हम शिया हैं तो वालिदैन की ज़हमतों का नतीजा है जो शिया हैं। वरना जब हम दुनिया में आए थे तो रोने और सोने के अलावा कोई काम नहीं था। यह माँ थी जिसने आगोश में लेकर के हमें 12 इमाम के नाम याद कराए। अल्लाह एक, पंजतन 5 हर बच्चा जानता है, यह माँ ही का तो करम है। वरना हमें क्या पता था कि अल्लाह कौन है। माँ ने पहली बार कहा कि बेटा कहो अल्लाह एक है, तब हमें समझ में आया कि हम मुसलमान हैं और ला इलाहा इल्लल्लाह हमारी बुनियाद है। आज हम मोमिन हैं, दीदार हैं, नमाजी हैं, तो माँ का शुक्र अदा करें। अगर माँ नमाजी ना होती तो हम भी ना होते। अगर घर में दीन ना होता, आज लोग कहते हैं बच्चे बदतमीज़ होते जा रहे हैं, बच्चे सुनते नहीं हैं, तो हम देखें कहीं हमारे घरों से दीन गायब तो नहीं हो गया है। अगर घरों में दीन होगा तो हर बच्चा मीसम होगा, हर बच्चा अम्मार होगा, हर बच्चा सलमान होगा। हम अपने घरों में दीन तलाश करें। अजीज़ों, बस मैंने बात तमाम कर दी। आपने अभी एक मजलिस भी सुनी, अभी ये मजलिस भी तमाम हो रही है। अय्याम फ़ातिमिया करीब हैं, आप मजलिसों में शिरकत कीजिएगा और बहुत एहतमाम से शिरकत कीजिएगा, क्योंकि जिस हस्ती की तारीख़ शहादत आ रही है, कायनात की सबसे मज़लूम हस्ती है। एक ऐलान भी समाअत फरमा लें, इंशाअल्लाह 15, 16 और 17 जनवरी को इसी मस्जिद में 3 रोज़ा मजालिस का प्रोग्राम है और नमाज मगरिबैन के फ़ौरन बाद ये मजलिसें शुरू हो जाएंगी। पहली मजलिस जनाब मौलाना इलियास साहब क़िबला ख़िताब फरमाएंगे, दूसरी मजलिस मैं बंदा हक़ीर ख़िताब करूँगा और तीसरी मजलिस मौलाना ग़ुलामुल सैयदैन साहब क़िबला ख़िताब फरमाएंगे। आप हज़रात इस मजलिस में शिरकत फरमाएँ। तो अज़ीज़ों, बस चंद जुमले मसाइब के सुन लें। ये जो शहज़ादी, जो कायनात की शहज़ादी हैं, कितनी अजीम हस्ती है। पहले ये तसव्वुर हो जाए कितनी अजीम हस्ती है। कायनात का वो रसूल जिसके सदक़े में कायनात बनी है, जो तमाम नबियों का सरदार है, इतना मोहतरम है कि खुदा ने कभी नाम लेके नहीं पुकारा। ताहा कहा, यासीन कहा, मुज़म्मिल कहा, मुद्दसिर कहा। वो रसूल एहतराम में खड़ा हो जा रहा है और सिर्फ खड़े नहीं हो रहे हैं, बल्कि अपनी अबा को बिछाते हैं और बेटी को अपनी अबा के ऊपर बिठाते हैं। अब ये सोचिए, ज़रा तसव्वुर कीजिए कि जब किसी जगह पर हुजूर तशरीफ़ फरमा हो, असहाब का मजमा हो, जो भी हो, जितने भी लोग हों, हुजूर खड़े हुए होंगे तो क्या कोई बैठा रहा होगा?
वहाँ मौजूद हर एक फर्द इस्तकबाल के लिए सरापा ताज़ीम खड़ा हो गया होगा। यह है फ़ातिमा की हैसियत। सिर्फ यही नहीं, ये तो एक मौका है। उसके बाद आए तथहीर के बाद मुसलसल 6 महीने तक सुबह सुबह हुजूर आते हैं, दरवाजे पे खड़े होते हैं, अस्सलामु अलैकुम या अहले बैतिन नबुव्वा। मैं कहूँगा ए रसूल, ए नबी खुदा, आप आकर रोज़ सलाम क्यों कर रहे हैं दरवाजे पर? कहा मैं इसलिए सलाम कर रहा हूँ ताकि लोगों को पता चल जाए ये कोई आम दरवाज़ा नहीं है, ये अहले बैत रसूल का दरवाज़ा है। अब कल कोई ऐसा ना हो लकड़ियाँ लेकर चला आए और इस दरवाजे में आग लगा दी जाए। लेकिन अजीज़ों, कैसे लोग थे जिन्होंने उस दरवाजे पे भी आग लगा दी, जिसे अभी कुछ ही दिन पहले रसूल रोज़ आकर सलाम करते थे। 6 महीने तक सलाम किया, लेकिन लकड़ियाँ लेकर आ गए। अजीज़ों, अय्याम शहादत आ रहे, आप मसाइब सुनेंगे। एक गोशा सुन लीजिए, शहज़ादी की बहुत तकलीफ़ें थी। अभी आपने मजलिस में सुना ना, शहज़ादी का मरसिया, सुब्बत अलैया मसाइबुन लौ अन्नहा सुब्बत अलल अय्याम सिरना लयालिया। ये सिर्फ शेर नहीं है, शहज़ादी ने इन अशार में अपनी मुकम्मल मसाइब के तज़किरे कर दिए। ईरान में एक जगह मजलिस हुई, शहजादी के मसाइब पढ़े जाकिर ने, सब गिरिया करने लगे। एक शख्स था, वो बहुत गिरिया कर रहा था। मजलिस ख़त्म हो गई, उसका गिरिया नहीं रुका। नोहा हुआ, पुरसा हो गया, उसका गिरिया नहीं रुका। ज़ियारत भी हो गई, वो रोता ही रहा। आखिर में लोग आके चुप करा रहे हैं, ए भाई चुप हो जाओ, मौला कबूल करे तुम्हारे गिरिये को, तुम्हारी अज़ादारी को, तुम चुप हो जाओ। वो चुप नहीं हो रहा। अजीज़ों, तसव्वुर कीजिएगा जो मैं अब कहने जा रहा हूँ, वो आदमी क्या सोच कर रो रहा था, और शहज़ादी की मुसीबत याद कीजिएगा, तसव्वुर कीजिएगा शहज़ादी की तकलीफ़ को। जब बहुत रोने लगा, चुप नहीं हुआ, वो खतीब खुद आए, आके कहते हैं भाई ये बताओ मेरा कौन सा जुमला तुम्हारे दिल को लगा है जो तुम इतना रो रहे हो? मैंने तो कोई सख्त बात नहीं कही। वो आदमी चुप हुआ, कहता है कि मौलाना साहब मैं हड्डी का डॉक्टर हूँ, मैं हड्डी का डॉक्टर हूँ। आपने जैसे ही कहा शहजादी की पसली हड्डी, आपने जैसे ही कहा बीबी की पसलियां टूटी हुई थी, मैं हड्डी का डॉक्टर हूं, मैं समझ गया, मुझे एहसास होने लगा। बदन में कहीं की भी हड्डी टूटी हो उतनी तकलीफ नहीं होती है जितना पसली की हड्डी में तकलीफ होती है। वो मौलाना पूछते हैं बताओ भाई तुम और तफसील बताओ। कहा हुजूर जब पसली टूटी हो तो एक एक सांस कयामत बन जाती है, इंसान सांस लेता है